चलिए, इसका मतलब हुआ x पर नहीं जाएंगे, y पर 5 जाएंगे, यही पे ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ y पर नहीं जाएंगे, x पर 10, लगभग यहां पे। अब दोनों को मिला देंगे। मिला दिए, ये हो गया 5x प्लस 10y बराबर 50। अब जांच करेगा, इसी में फंसता है तुम। तो ये रेखा देख रहा है, उस रेखा के उधर कोई बिंदु या इधर कोई बिंदु है, तुमको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? कौन दिखा दिया? तब जांच करो उसी पर, जांच करो। जांच करना है लेस देन को, तो 5x प्लस 10y लेस देन 50। तो मूल बिंदु में x भी 0 y भी 0, तो ये 0 हो गया, लेस देन 50। बोलिए सही है कि गलत है? इसका मतलब इधर वाला बिंदु लेने पर सही आ गया ना, इधर रंग दो। अगर इधर वाला बिंदु लेने पे गलत आ जाता तो उधर रंग जाते, यही बात था। ये रंगने में दिक्कत है कि लास्ट तक? लास्ट तक खड़े रहो, तो लास्ट तक। अब चलिए, अगला है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। फटाफट निकालो, कितना आएगा बोलो? तो x y, x 0 तो y 1, y 0 तो x 1 रखो। x 0 y 1 लगभग यहीं पे होगा, 0,1 हुआ। और इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं होगा 1,0। और दोनों क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना? समांतर नहीं होगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर थोड़ी ना है। समांतर होने का मतलब तो ढाल बराबर, उसका ढाल निकालेगा और इसका ढाल निकालेगा तो बराबर नहीं आएगा, मतलब रेखा समांतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा जाके। ठीक है, अब जांच करो, ये उस उजला रेखा के इधर का या उधर का कोई एक बिंदु लो। कौन लेगा? इधर का कौन? मूल बिंदु लेगा। तो अगर मूल बिंदु पे अगर जांच करेगा बोलो, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 है, तो x 0 y 0, तो 0 ग्रेटर देन 1। सही है कि गलत है? गलत है, मतलब इधर वाला बिंदु लेने पे गलत आ गया, तो किधर करेगा? उधर, उधर, इस उजला रेखा के इधर। हो गया है? उसको रख के चेक करा दें, रख के देख लो। x 10 y 0 रखो, तो x 10 y 0, तो यहां जाएगा तो 10 ग्रेटर देन 1। सही कि गलत? सही आ गया, तो बिंदु उधर वाला था ना, उधर रंग देंगे। ठीक है, अगला है प्यारे y लेस देन 4। इसका मतलब y का मान 4 पे जाओ। y का मान 4 कहां होगा? यहां लगभग कहीं, तो y का मान 4। खाली बोला है ये y लेस देन 4, इसमें कौन नहीं है? x नहीं ना है। तो समीकरण में जो चर नहीं रहता है उस अक्ष के समांतर होता है ग्राफ। इसमें x नहीं है तो इसका ग्राफ x के समांतर होगा। अगर y नहीं रहता तो y के समांतर होता। तो खींचोगे कैसे? तो y बराबर 4 पे काट कर x के समांतर खींच दो। समझा? लेकिन बोला है 4 से छोटा, तो 4 से छोटा ऊपर होगा कि नीचे? नीचे, बस तो नीचे पेंट कर देंगे, इस हरा वाला के नीचे पेंट कर देंगे। हो गया। अगला बोला है x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, जो हमेशा बोलता है
x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा, तो x का मान 0 से बड़ा इधर होगा क्या? तो x का मान 0 से बड़ा इधर हो गया, हो गया। फिर बोला है y का मान 0 से बड़ा, तो y का मान 0 से बड़ा ऊपर होता है, तो y का मान 0 से बड़ा ऊपर होता है। बोलो, सब का हो गया। ऐसा कौन सा जगह जिसमें सब है? ये वाला, ये वाला ना, ये तो हमारा सुसंगत क्षेत्र हो गया। इसका सारा शीर्ष पता है, ये शीर्ष पता है, ये शीर्ष भी पता है, ये शीर्ष भी पता है, ये शीर्ष भी पता है। 4 पे काट रहा है तो 0,4 हो जाएगा। और ये शीर्ष नहीं ना पता है तो हल कर दो पीला और हरा को। हरा वाला कौन था? y बराबर 4 का था ना, और पीला यहां है, तो y का मान 4 इसमें रख दो, x निकल जाएगा, तो वो बिंदु मिल जाएगा। और फिर बारी बारी सभी शीर्ष पर z का मान निकालेगा तो नहीं आंसर आएगा क्या? अब समझा? बैठ जाओ अब। तो अब हम लोग कहां पे थे जी? प्रायिकता पे ना? ठीक, पूरा बता दे शुरू से क्या? चलिए लिखते हैं जितना हो सकता है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बाबू क्या कर रहे हो? सांस ले, हाँ सही, गजब। ये लगता है हमारा बहुत बढ़िया मित्र है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहेंगे। प्रायिकता का दूसरा चांस, उम्मीद, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ना लिखा रहता है फाइंड, उम्मीद ज्ञात करिए कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम चांस भी होता है। ऐसे हिंदी में तो कभी ऐसा नहीं करता, इंग्लिश में कभी कभी प्रोबेबिलिटी को हटा के चांस लिख देता है, हिंदी में हमेशा प्रायिकता ही लिखेगा, ठीक है। हाँ संभावना, वही बात है भैया। सबसे पहले हम लोग कुछ बातें ऐसे ही समझा देते हैं, नहीं लिखेंगे। यादृच्छा अनुप्रयोग समझते हो? यादृच्छा अनुप्रयोग का मतलब होता है, सुन लो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। यादृच्छा अनुप्रयोग का मतलब होता है ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम पता है क्या क्या आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि यही आएगा। जैसे आप सिक्का उछालोगे, तो सिक्का उछालने पर क्या क्या आ सकता है आपको पता है ना, कि नहीं पता है? पता है, लेकिन क्या आएगा बता दोगे? इसी को बोलते हैं, मतलब परिणाम पता है क्या क्या आ सकता है, लेकिन ठीक ठीक नहीं बता सकते। पासा उछालने पर क्या क्या आता है पता है आपको, लेकिन क्या आएगा बता सकते हो? इसी को कहते हैं यादृच्छा अनुप्रयोग। H2 प्लस O2 बराबर क्या आएगा आपको पता है? क्या आएगा? H2 प्लस O2 बराबर क्या होगा? H2O। इसमें भी कोई शक है आपको? तो क्या ये यादृच्छा अनुप्रयोग हुआ? नहीं, इसका परिणाम हमको पता है ठीक ठीक, कि भैया H2 प्लस O2 करेंगे तो क्या आएगा? H2O। ये यादृच्छा नहीं हुआ। उस प्रयोग को यादृच्छा अनुप्रयोग कहा जाएगा जिसका ठीक ठीक परिणाम हमको पता नहीं हो पहले से। पता है कि H2 प्लस O2 करेंगे तो वाटर ही आएगा, और कुछ आ सकता है? ये पता हो गया ना ठीक ठीक, ये यादृच्छा नहीं है। लेकिन पासा उछालने पर क्या आएगा ठीक ठीक बता सकता है, ये यादृच्छा है। इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गए? अगला होता है प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में जिसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। क्या हम ये सब लिख लिख दें? तो लिखो यादृच्छा अनुप्रयोग, लिखो, डैश दो। यादृच्छा समझ गया? तो प्रतिदर्श से शुरू करें।
बाबू लिखेंगे तो और टाइम लगेगा। क्या लिखा हुआ इधर? लिखा हुआ है ना, खाली हम समझा दें। चलिए सुनिए क्या लिखा हुआ है। प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल जो है एस होता है। क्या होता है? संकेत एस। ये क्या होता सुनो, जैसे मान लो एक सिक्का उछाला। क्या उछाला जी? एक सिक्का उछालेगा तो क्या क्या आ सकता है? चित आ सकता है या पट आ सकता है। इसी को समुच्च बना के लिख दो, इसी को कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। बता, अगर एक पासा उछालेगा जी, एक पासा उछालेगा जी, तो क्या क्या आ सकता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इसी को समुच्च बना को लिख दो, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। समझ गया? अगर दो सिक्का उछालेगा जी, अगर दो सिक्का उछालेगा जी, तो क्या क्या आ सकता है? दो सिक्का उछालेगा तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, यही ना। इसी को कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। समझ में आ गया? मतलब अनुप्रयोग करने पर, कोई भी काम करने पर जो जो आने की संभावना है उसको कॉमा डाल के अब मंझला कोष्ठ में बंद करके लिख दो, उसी का नाम क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि। समझ गए? अगला होता है घटना। क्या होता है जी? घटना। घटना बाबू प्रतिदर्श समष्टि के, प्रतिदर्श समष्टि का जो सदस्य है ना, मैथ के भाषा में उपसमुच्च। प्रतिदर्श समष्टि का जो उपसमुच्च होगा उसी को घटना बोलते हैं। मतलब सुनो, अगर हम एक प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर ये ले लें, अरे सुन रहा है क्या? अब मान लो इस पर एक घटना हम लिख दिए, एक, तीन, पांच, छ। तो सोच के बताओ तो, इसमें जो भी अवयव है क्या वो इससे मैच कर रहा है? तो बोलेंगे एस की घटना है, एस की घटना है। लेकिन अगर सोच के बता, अगर हम एक दूसरा बी बराबर लिख दिए, दो, चार, छ, आठ, 10, सोच के बता, बी में जो भी है वो क्या वो एस से मैच कर रहा है? इसका मतलब ये एस की घटना नहीं है, एस की घटना नहीं है। घटना का मतलब समझ गया? घटना उसी को कहा जाएगा जब उसका अवयव किससे मैच करे जी? प्रतिदर्श समष्टि से मैच करे। घटना समझ गया? चलिए अगली बात करते हैं हम लोग जी। परस्पर अपवर्जी क्या होता है? परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना ये क्या होता है? आइए एग्जाम्पल समझाते हैं। परस्पर अपवर्जी घटना जानते हो तुम लोग इसके बारे में? नहीं जानते हो? सुनिए, मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है एक, तीन, पांच, सात। बी बराबर लिखा है दो, चार। चलो मेरे ही टाइम में रोज रोज काहे हो जाता है बात। सब में करता है। अच्छा लिखा हुआ है क्या? सर पढ़ाए थे।
चलिए सुनो बाबू, अगला कौन है? परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी घटना क्या होता है सुन लीजिए। दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं बात करो नूनू, बात ना करो। 1 3 5 7 और b बराबर मान लो दिया हुआ है 2 4 6 8। अगर हम इन दोनों का सर्वनिष्ठ पूछे, सर्वनिष्ठ मतलब मैच करने वाला, तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? कुछ नहीं, मतलब फाई। इसको रिक्त बोलते हैं ना बाबू। अब सुनिए, यहां आ जाइए। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए हमने P बराबर लिया है 1 2 3 4 5 और मान लो Q बराबर ले लिया है 2 4 6 8 10। बोलेंगे इन दोनों का सर्वनिष्ठ बताओ, मैच करने वाला क्या है? 2 4 6। 2 4 बस, ठीक है 2 4 होगा ना। अब एक बात बताइए, क्या इस दोनों में कुछ भी मैच किया? तो जब दो घटना या दो से अधिक घटना में कुछ भी मैच ना करे, उसको परस्पर अपवर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परस्पर अपवर्जी कहते हैं। परस्पर अपवर्जी है, लेकिन क्या यहां मैच कर गया? तो यह परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगर मैच कर गया तो परस्पर अपवर्जी नहीं होगा, और अगर मैच नहीं किया तो परस्पर अपवर्जी होगा। अरे सुना कि नहीं सुना? अगला होता है संपूर्ण घटना। क्या होता है बाबू? संपूर्ण घटनाएं। क्या होता है बुआ रे? संपूर्ण घटनाएं। बोर्ड पर ध्यान दो इधर। मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिदर्श समष्टि है 1 2 3 4 5 6 का। इसको देख करके दो एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो हमने A बराबर लिखा है 1 2 3 4 और मान लो B बराबर हमने लिखा है 3 4 5 6। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों का सम्मिलन बताओ, सम्मिलन मतलब दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। क्या ये प्रतिदर्श समष्टि, सॉरी प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो गया? यस सर। अगला एग्जांपल देखिए। अगर अगला एग्जांपल देखिए, अगर हमने लिखा कि P बराबर 1 2 3 और Q बराबर लिखा 5 6, आप पूछ दिया कि दोनों का सम्मिलन बताओ, कितना होगा? 1 2 3 5 और 6। क्या ये अपने प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हुआ? नो सर। तो सुन प्यारे, अगर दो घटना या दो से अधिक घटना का सम्मिलन अगर प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? संपूर्ण घटना। और अगर प्रतिदर्श समष्टि के बराबर नहीं होगा तो संपूर्ण घटना नहीं होगा। तो यह संपूर्ण घटना है, संपूर्ण घटना है, और ये नहीं है, संपूर्ण घटना नहीं है। एक दो ऐसा ही नाम बोल देते। एक होता है सरल घटना। क्या होता है बाबू? सरल घटना ऐसी घटना जिसमें एक अवयव हो। क्या हो? एक अवयव हो, लिख देते हैं। एक होता है सरल घटना। सरल घटना जिसमें कितना अवयव हो? जैसे A बराबर लिख दिए 4, कितना अवयव है इसमें? एक अवयव है। लिख दिए 0, कितना अवयव है? एक अवयव है ना। लिख दिए 3, कितना अवयव है? एक अवयव है। तो ऐसी घटना जिसमें सिर्फ एक अवयव हो से क्या बोलते हैं? सरल घटना। उसका होता है संयुक्त घटना। क्या होता है? संयुक्त घटना। संयुक्त घटना ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयव हो। कितना? एक से अधिक अवयव हो। जैसे P बराबर 2 4 हो गया, या Q बराबर 1 3 5 6, ऐसा कुछ हो गया।
है ना। एक से अधिक अवयव होगा उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त घटना। बुझ गए। उसके बाद आता पूरक, घटना का पूरक क्या आता बाबू, घटना का पूरक, घटना का पूरक। एग्जाम्पल पहले संकेत समझो। जैसे ए का पूरक, किसका पूरक, ए के पूरक को चार तरीके से लिख सकते हैं। ए पर डैश, ए पर बार, ए पर सी, और या ए नहीं। इन चारों का मतलब ए का पूरक होता है। किसका पूरक, ए का पूरक। और सबसे अच्छा यही है, जिसका पूरक पूछे उसी को छोड़ दो। समझा। ए का पूरक मतलब ए को ही छोड़ दो, बाकी सब लिखो। जैसे देखो, ए का पूरक मतलब प्रतिदर्श समष्टि में से ए हटा दो, जो बचा हुआ आंसर। बी पूरक मतलब प्रतिदर्श समष्टि में से बी हटा दो, जो बचा हुआ आंसर। सी पूरक मतलब प्रतिदर्श समष्टि में से सी हटा दो, जो बचा हुआ आंसर। उदाहरण अगर एस बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6 है। अब मान लो ए बराबर 2 5 6 है और बी बराबर 1 3 4 5 है। अगर हम आपसे पूछे कि ए का पूरक बताओ, किसका पूरक, तो ए में जो है इसमें से छोड़ दो, लिख दो। 2 5 6 छोड़ो, कितना बचेगा, 1 3 4, हो गया आंसर। अगर बी का पूरक पूछे तो बी वाला इसमें से छोड़ दो, कितना बचेगा, 2 और 6। क्या पूरक समझ गए। उसके बाद आता है प्रायिकता का फॉर्मूला। क्या होता है, एक और होता है, मतलब समप्रायिक घटना होता है एक। समप्रायिक घटना का मतलब हुआ ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या हो, समान हो। आप ही से पूछ लेते हैं, अगर एक सिक्का उछालेंगे, तुम क्या कर रहे नीचे बाबू, फोन चला रहा था क्या वो, जूता देख रहा है, देखो निहारो। चलिए, जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछालें, तो सिक्का उछालने पर हेड आने का प्रायिकता कितना है, और टेल आने का, तो हेड और टेल आने की प्रायिकता समान है क्या, इसको समप्रायिक घटना बोलते हैं। समझ गए। अगर पासा उछालोगे, तब पासा उछालने पर एक आने की प्रायिकता 2/6, 2 आने की कहता 2/6, 1/6, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की। तो 1 से लेके 6 तक सबकी प्रायिकता समान है ना, ये सब समप्रायिक है। समझ गए। तो समप्रायिक का मतलब होता है जिसकी प्रायिकता क्या हो जाए, समान हो जाए। तो खैर वो नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं, प्रायिकता लिखते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल की संख्या, अनुकूल की संख्या। हिंदी अगर गलती हो हमको माफ कर देना भाई, हमारा बहुत गलत होता है। नहीं, वो भी नहीं एक मजबूत है। अनुकूल की संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। बुझ गए। अनुकूल की संख्या बट्टा, या ऐसे बोलो अनुकूल संख्या बट्टा कुल संख्या। ठीक है। जैसे मान लो, हम मतलब समझा देंगे, मैथ समझा देंगे, थोड़ा उसमें दिक्कत होता है हमको पता है, उसके लिए माफ कर देना, कर देगा ना। जैसे मान लो अगर ए की प्रायिकता लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं, है ना। तो फॉर्मूला समझो, प्रायिकता किसका है, तो जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसकी संख्या अब बट्टा प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, बस, है ना। अगर मान लो बी की प्रायिकता पूछता तो बी की संख्या अब बट्टे एस। अगर मान लो ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता पूछता तो बी की संख्या बट्टे एस। बुझ रहा है क्या, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। ऐसे ये फॉर्मूला सब जगह लागू नहीं है। ठीक है। तो
कहां लागू है कहां नहीं लागू है उतना विश्लेषण पे नहीं जाते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सब जगह लागू है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, लोग कंपटीशन के क्षेत्र में जाता है, तो ये फॉर्मूला फ्लॉप करने लगता है। ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक घटना समप्रायिक हो। अगर हर एक घटना की प्रायिकता आने का समान है तब तक ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर घटना की प्रायिकता बदल जाएगा तो ये फॉर्मूला फ्लॉप कर जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल हमको माफ करो, इतना समझ गए आप? इसमें कुछ जो बात हमको जानना है वो नोट के तौर पे ये देख लीजिए। पहला फॉर्मूला, ए की प्रायिकता अब प्लस ए के पूरक की प्रायिकता बराबर कितना? हम ऐसे बोलते हैं, इसको हां इसको ना, चलेगा? मतलब हां की प्रायिकता जोड़ ना की प्रायिकता बराबर, यहां से दो फॉर्मूला बनेगा। हां की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ना की प्रायिकता, या ना की प्रायिकता बराबर 1 माइनस हां की प्रायिकता, ठीक है। चौथा, प्रतिदर्श समष्टि की प्रायिकता बोलो या निश्चित घटना की प्रायिकता बोलो। निश्चित घटना की प्रायिकता बोलो या प्रतिदर्श समष्टि की प्रायिकता बोलो, कितना के बराबर होता है? एस मतलब प्रतिदर्श, इसकी भी प्रायिकता 1 के बराबर और निश्चित वाले का भी कितना? 1 के बराबर। समझ गया कि नहीं समझ गया? मान लीजिए रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, क्या उसके मरने की प्रायिकता 1 है ना? निश्चित है, कभी ना कभी मरेगा। तो जो काम निश्चित है, होना तय है, होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता। मान लो कोई विद्यार्थी 4 + 3 का आंसर जानता है, तो सही होने की प्रायिकता 1। समझ गया ना? जो चीज पक्का है कि होगा ही, उसकी प्रायिकता कितना? 1। आपका छुट्टी होने की प्रायिकता होगा 8 बजे, तो 1 है। चलिए, प्रायिकता फाई की प्रायिकता, फाई बोलो, रिक्त समुच्च बोलो, या अनिश्चित बोलो, या असंभव बोलो, सबसे अच्छा। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव समझ गया? मान लो एक पासा पे 1 से 6 तक लिखा हुआ है, तो 8 आने की प्रायिकता कितना? अरे कुकर्मा, तू कुछ ही कर रहा था रे, निर्लज हो गया ये सब भाई साहब। आप समझ गए? चलिए छठा, सुनो इधर। दुनिया में किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 0 के बराबर और 1 के बराबर होता है। बुझा? सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध ऐसे लिखते हैं क्या जी? प्रायिकता। जैसे अब तुम हमसे सवाल पूछ सकते हो, सर जब आपको हिंदी लिखने नहीं आता था, आप पढ़ाते कैसे हो? किताब देख देख के। जो हमको नहीं आता है स्पेलिंग, किताब में लिखा रहता है, उसको देख लेते हैं, और उसका तो मैथ शुरू होता है ना, तो मैथ तो एवे करता है, लिख देते हैं। फिलहाल क्या लिखा हुआ ये? ये क्या सुनिए, अब यहां से शुरू हुआ आपका 12th का प्रोबेबिलिटी। 5 टॉपिक है, खत्म। पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इससे आपके एग्जाम में ज्यादातर 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। जितना भी डैश वैश वाला क्वेश्चन सब देखते हैं ना, ये सब इसी का रहता है। A बट्टा बी, बी बट्टा, ये देखे हैं, इसी का रहता है क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, 2 नंबर में भी इसी का ज्यादा सवाल रहता है। सहप्रतिबंध प्रायिकता सुनो, सबसे पहले सुनो लिखा कैसे जाता है। ऐसे ऐसे अगर बट्टा के रूप में लिख देना और तब पूछ दे प्रायिकता, तो समझ जाना किसकी बात चल रही है, सहप्रतिबंध। लेकिन इसका मतलब समझो बाबू, इसका मतलब हुआ A बट्टा बी की प्रायिकता ना, ये तो बोलचाल की भाषा हो गया, A बट्टे बी की प्रायिकता। लेकिन असली मतलब क्या है? इसका मतलब है A की प्रायिकता
जब बी घटित हो गया हो या हो चुका हो। ठीक है भाई, इतना क्या चुकी चक्का में फंसा हुआ है। ठीक है, फिर सुन लो। बट्टा वाला में प्रैक्ता किसका होता है? ऊपर वाले का। बट्टा वाला में प्रैक्ता किसका होता है? और नीचे वाला हो चुका होता है। तो ए बट्टे बी का मतलब हुआ ए की प्रैक्ता जबकि बी हो चुका है। जैसे कि आपके घर में आपका बड़ा भाई है, विवाह हो चुका है। किसके बड़े भाई का विवाह हो चुका है? कराओ। जैसे वो क्या नाम है तुम्हारा? राजेश, राजीव। जैसे मान लीजिए आप बड़े भाई का नाम क्या नाम है? बड़े भाई का नाम क्या है? राकेश। राकेश जी की शादी हो चुकी है, तो राजीव जी की होने की प्रैक्ता। तो राजीव जी ऊपर रहेंगे, राकेश जी हो चुका है और राजीव जी का होगा, ये ऊपर रहेगा। ऐसे वाला बात। ताली नहीं बजाना तो होगा ही। बैठ जाओ भाई। ये जो सवाल पूछा ना क्या होता है, मत पूछो ये सब। इसका मतलब समझ गया? बट्टा वाला समझ गए? नीचे वाला हो चुका होता है, ऊपर वाले का निकालना होता है कि भैया उसके होने का क्या चांस है। ठीक है बाबू, इस मोह माया से हम दूर रहें। यहां देखें, सुन लीजिए। हर एक चीज टीचरों से सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम एक सवाल पूछा था ना मेरे से, आज से कुछ सर रुक बता ही देते। कुछ दिन पहले हमसे सवाल पूछा था कि सर आपको इतना कैसे आता है, ये नहीं पूछे थे आप हमसे? पता है कैसे? नहीं नहीं, मत डांटो भाई, 2 मिनट बता देते हैं। लेकिन तू बड़ा भाई धमका रहा है तुमको, अगली बार से मत धमकाइयो। ये जो बोला था ना कि सर आप इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं, हम कहीं नहीं सोच पाते हैं। टीचर ना एक ही चीज को दिन रात घसते रहता है, उसको सोचने उचने कुछ नहीं आता, उसको याद हो जाता वो चीजें। बुझ गए? सोचना कब होगा? जब कोई नया सवाल फ्रेश आएगा तब ना। वहां अगर सोच रहा हो तो तारीफ करनी चाहिए। एक एक घिसा पिटा चीज को बता रहा है बार बार, उसमें कुछ तारीफ है? तुम लोग बिना मतलब के टीचरों को भगवान मान के रखा है, ऐसा कुछ भगवान मान नहीं होता है। वो आदमी दी सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज को बार बार पढ़ाते रहता है, बार बार पढ़ाते रहता है, याद हो जाता। आप अभी एक बार मित्र पढ़ रहे हैं ना, दुनिया का हर एक स्टूडेंट एक टीचर से बेस्ट लर्नर होता है और बढ़िया स्टूडेंट होता है। ठीक है, टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है और ज्ञान ज्यादा देना होता है, जिससे कि अभी हम दे रहे हैं। खाली हमको मैथ पढ़ना होता है और ज्ञान ज्यादा दे देते हैं, और आपको 5 को सब्जेक्ट पढ़ना होता है और ज्ञान भी कम देते हैं। तो 5 को माथा में रखना ज्यादा हार्ड है कि 1 को रखना हार्ड है? समझ गए? तो ज्यादा मास्टर के लपेट में मत पड़ा करो, ये सब मोह माया है। हाँ, तो उस टाइम हमारा भी दिमाग उस लायक हुआ होगा, अभी नहीं है उस लायक। अभी हमारा दिमाग मैथ में ही चलता है। पूछ दो केमिस्ट्री, स्पेलिंगों नहीं बताएंगे। उसके बाद ठहरा इंग्लिश खाली पूछ दो। केमिस्ट्री तो चलो मान लो दुखित में हो, बता भी देंगे स्पेलिंग, लेकिन उसका तो कुछ नहीं। इंग्लिश खाली पूछ दो, बस खत्म, उसका कुछ नहीं है। खैर मित्र, यहां जाए, हो गया? नहीं, शुरू कर लें क्या? मित्र, ए बट्टे बी की प्रायिकता होता है ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता अब बट्टे बी की प्रायिकता। फॉर्मूला को समझो, याद कम करो, समझो ज्यादा। दोनों के सर्वनिष्ठ को ऊपर लिखना है और नीचे वाले को नीचे नीचे लिखना है। तो ए बट्टे बी की जो प्रायिकता है, यह फॉर्मूला प्रायिकता के रूप में है। इसी को आप संख्या के रूप में भी ले सकते हैं। सेम ए सर्वनिष्ठ बी की संख्या अब बट्टे बी की संख्या, सेम दोनों का फॉर्मूला होता है। चाहे प्रायिकता के रूप में बोलो, चाहे संख्या के रूप में बोलो। एग्जाम्पल,
अगर हम पूछ देते बी बट्टे ए की प्रायिकता बोलो तो क्या लिखते? बी सर्वनिष्ठ ए की प्रायिकता बट्टा ए की प्रायिकता, या बी सर्वनिष्ठ ए की संख्या और बट्टा किसकी संख्या? ए की संख्या। अरे समझ में आ रहा हमारी बात? इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा वो इसको याद रखेंगे प्लीज, कि ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो पी ए प्लस पी बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रखिएगा प्लीज। याद रखोगे? एक चीज और याद रखोगे थोड़ा सा, जैसे देख, अच्छा देखने भी नहीं दिए, देख लो, निहारो, हो गया? ओके, यहां देखो, शांत रहिए मित्र। ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, क्या दोनों पे डैश अलग अलग है? अगर डैश को होल बनाओगे तो बीच का सर्वनिष्ठ बदल के क्या हो जाएगा? यूनियन। और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। नहीं समझा? अलग अलग डैश को अगर होल बनाना हो तो बीच का चिन्ह उलट देना। इंटरसेक्शन है तो किसमें आ जाएगा? यूनियन में। नहीं समझा? अब हुआ अगर सुनो, इससे ये कैसे लिख दिए? अगर आप इस पूरे को क्या मान लो? ए, क्या मान लो? तो क्या पी ए डैश हो जाएगा? अरे बोलो ना जी। तो पी ए डैश को 1 माइनस पी ए नहीं लिख सकता है, वही लिखे हैं। सुना? अगर मान लो ऐसा रहता, ए सममिलन बी का पूरक अलग अलग है, दोनों को होल करते तो ऐसा हो जाता क्या? और फिर इसको क्या लिख सकता था? 1 माइनस पी ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी। आपके 2 नंबर में जो सवाल है ज्यादातर वो इसी फॉर्मूला पर आधारित है। समझ गए? तो ये था पहला चैप्टर का काम, पहला टॉपिक ये था। लाइए लाइए, है क्वेश्चन ऐसा वाला? लो, हाँ देखो, पूछा है बिल्कुल ऐसा ही पूछा। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए मित्र। पी ए बराबर दिया है 3/8, बोर्ड पर ध्यान दो। पी बी बराबर 1/2 और ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 1/4। पता क्या पूछा है? ए डैश बट्टे बी डैश का आंसर पूछा है, और इसका उल्टा का भी पूछा है, बी डैश बट्टे ए डैश का भी आंसर पूछा है। ठीक है, निकलेगा, दोनों निकलेगा। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ना यूनियन बताओ, ए यूनियन बी। फॉर्मूला बोलो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी। पी ए का मान 3/8, इसका मान 1/2 और इसका मान 1/4। एलसीएम ले लो 8, तो 3 4 माइनस 2 5/8। सही है? अब सुनो, पहला चीज क्या पूछा था भैया? पी ऑफ ए डैश बट्टे बी डैश। अब बढ़िया सुन लो, इसको सुनो, इसको बना लेना। बता इसका फॉर्मूला क्या होगा? दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अब बट्टा जो नीचे में उसकी प्रोबेबिलिटी। ये होगा क्या? बोलो हैं? अब भैया अभी अभी ने इसका फॉर्मूला लिख के दिया आपको। क्या लिख के दिए? इतना जोर से था जी, इतना जोर से नहीं लिख के दिए थे। ये होगा क्या फॉर्मूला? बोलो। नीचे में इसका क्या होगा? 1 माइनस पी बी होगा। बोलो हाँ? तो 1 माइनस यूनियन का कितना आंसर आया है? 5/8। अब बी का कितना है? 1/, ऊपर वाला कितना आया? बोलो 3/8, नीचे वाला 1/2, पलट के कितना? 2/1, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा आंसर? 3/।
तो क्या ऐसा इसका नहीं निकलेगा? आज की सभा खत्म, कल। समझ में आया आपको? अच्छा, ये भी निकालना होता है। निकाल। सेम, तुम्हारा और इसका कॉमन, और इसका और तुम्हारा कॉमन, बात बराबर हुआ ना?